How many of you loves cricket? Can I see you? कितने लोग क्रिकेट को प्यार करते हैं? वंडरफुल, थैंक यू वेरी मच। दोस्तों, ये जो क्रिकेट है ना, ये हमारे खून में है। एटलीस्ट हम इंडियंस, हम लोगों को बहुत मजा आता है। अभी लास्ट में भी आपने मैच देखा होगा, हमारे ब्लड में क्रिकेट है। और जब इंडियन क्रिकेट टीम खेल रही होती है ना, तो हम सबको ये महसूस होता है कि कहीं ना कहीं हम खेल रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम अपने सपनों को क्रिकेट से जोड़ चुके हैं। आपको याद है वो समय जब महेंद्र सिंह धोनी जी ने वर्ल्ड कप जीता था? मैंने वो मैच देखा था। जिस समय वो वर्ल्ड कप उनके हाथ में था, आई वॉज फीलिंग ये वर्ल्ड कप मेरे हाथ में है, दिस इज माइन, आई हैव वॉन इट। और ये जो सपने हैं कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं। हम अलग अलग जगह तलाशते हैं अपने सपनों से जुड़ने के लिए। ये सपने हम सभी के पास हैं, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि कितने प्रतिशत लोगों के सपने पूरे होते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगा, आप में से कितने लोगों के पास ड्रीम्स हैं? कैन आई सी यू? वाओ वाओ, ग्रेट, ऑलमोस्ट एवरीबडी, ऑलमोस्ट एवरीबडी। हम सभी के पास सपने हैं, लेकिन कितने प्रतिशत लोगों के सपने पूरे होते हैं? ये अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज है, एक बहुत बड़ा सवाल है। एक स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से करीब 92% लोगों के ड्रीम्स पूरे नहीं होते हैं। सिर्फ और सिर्फ 8% लोगों के ड्रीम्स पूरे होते हैं। अब ये जो 92% लोग बच गए जिनके सपने पूरे नहीं हुए, उन्होंने ऐसा क्या किया या उन्होंने ऐसा क्या नहीं किया जिससे कि उनके सपने पूरे नहीं हो पाए? दिस इज द बिगेस्ट क्वेश्चन। सो दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूं, चेंज योर इक्वेशन एंड चेंज योर सक्सेस। दोस्तों, हम सभी के जो सपने हैं, मैं बताना चाहता हूं, एक आम आदमी की जिंदगी में जो ड्रीम्स हैं, वो बड़े छोटे से ड्रीम्स लेकर बड़ा होता है। जब हम छोटे थे तो हम कहते थे मुझे पायलट बनना, चार्टेड अकाउंटेंट बनना। मैं तो पायलट बनना चाहता था बचपन में। उसके बाद जब समझ में आई यार ये तो बड़ा मुश्किल है, फिर मेरे पास एक सपना था कि मैं फिल्मों में हीरो बनना चाहता हूं। फिर समझ में आया यार ये भी बड़ा मुश्किल है, कोई रास्ता नहीं दिखता था। लेकिन फिर एक ड्रीम को पकड़ लिया, अनकॉन्शियसली पकड़ लिया। और जब मैंने उस ड्रीम को पकड़ा, एट दैट टाइम आई वाज ए टेलर। आई स्टार्टेड माय करियर एज ए टेलर, देन आई वाज ए ड्राइवर। और वहां से जब मैंने जर्नी शुरू की, वहां से लेकर यहां तक, ये सिर्फ एक ही चीज लेकर आई, एंड दैट वाज माय ड्रीम। सो एक आम आदमी क्या सपना लेकर चलता है? एक आम आदमी सपना लेकर चलता है कि बस एक अच्छी सी नौकरी हो, एक सुंदर सी पत्नी हो, 2 आज्ञाकारी बच्चे हो, छोटी सी गाड़ी, धीरे धीरे गाड़ी बड़ी होती रहेगी, एंड दैट्स इट, आई एम हैप्पी। बट देयर आर फ्यू पीपल जो कि इस दुनिया को बदलना चाहते हैं, जो सिर्फ अपने घर की 4 दीवारी में नहीं रहना चाहते, जो इस दुनिया के लिए कुछ करना चाहते हैं। और शायद मैं उनमें से एक था। मेरी अपब्रिंगिंग ऐसे हुई। व्हेन आई वाज स्टिचिंग क्लोथ्स, मैं जब कपड़े सिलता था ना, तो मेरे सामने एक नक्शा आता था कि ललित आखिर कब तक, आखिर कब तक। जब मैं ड्राइवर था, मैं गाड़ी चलाता था, मेरे सामने एक ड्रीम आता था, ललित ये ड्राइव करके कहां तक पहुंचने वाला है। और उस ड्रीम ने मुझे आज यहां पहुंचाया। और कुछ ही लोग होते हैं, लेकिन अब ये कितने लोगों के सपने पूरे होते हैं, कितने लोगों के नहीं होते हैं, आइए मैं आपको बताता हूं। आपने क्रिकेट में एक रूल देखा होगा, एंड दैट रूल इज DRS, डिसीजन रिस्पॉन्स सिस्टम। अगर आप अंपायर के किसी भी डिसीजन से खुश नहीं है, तो यू कैन चैलेंज, यू कैन आस्क फॉर थर्ड अंपायर। और दोस्तों, सेम यही हमारी जिंदगी में हो रहा है। हमारी जिंदगी में ये DRS काम कर रहा है। और ये DRS क्या है? ये DRS है, दिस इज नेगेटिव DRS, जो हम में से ज्यादातर लोगों की जिंदगी में हो रहा है। एंड दिस नेगेटिव DRS इज, D is for distractions. In these days everybody is distracted. हम सभी के पास कुछ ना कुछ ड्रीम है, एम है, गोल्स है, लेकिन जब हम काम करना शुरू करते हैं तो हमारे सामने बहुत सारी डिस्ट्रैक्शंस आती हैं। यू नो क्या डिस्ट्रैक्शंस? सोशल मीडिया इज वेरी पावरफुल, बट एट द सेम टाइम इट इज द बिगेस्ट डिस्ट्रैक्शन दीस डेज। यू नो, जब आप इंस्टाग्राम रील्स शुरू करते हैं, यू डोंट नो 1 घंटा कब बीत गया। वाओ, मेरी जिंदगी का 1 घंटा निकल गया, एंड आई वॉज जस्ट स्क्रॉलिंग, आई डोंट नो
मैं क्या स्क्रॉल कर रहा हूं ये भी मुझे नहीं पता, और अगला वीडियो क्या आएगा ये भी मुझे नहीं पता, बट आई एम स्क्रॉलिंग, आई एम डिस्ट्रैक्टिंग माई सेल्फ. दिस सोशल मीडिया, दिस एनवायरमेंट, दिस नेगेटिव पीपल, ये सब लोग मिलकर हमें डिस्ट्रैक्ट करते हैं. और ये डिस्ट्रैक्शन इस लेवल पर चला जाता है, जब हम पूरी तरह से डिस्ट्रैक्टेड होते हैं तो हमारे सामने आर आता है, एंड दैट आर इज रिजेक्शन. इस डिस्ट्रैक्शन से होता क्या है? इस डिस्ट्रैक्शन से होता है हमारी प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है, हमारे रिजल्ट्स कम हो जाते हैं, हमारी एनर्जीज कम हो जाती हैं. जब एनर्जीज कम हो गई, प्रोडक्टिविटी कम हो गई, रिजल्ट्स कम हो गए, तो ऑटोमेटिकली सभी जगह से रिजेक्शंस मिलने शुरू होते हैं. रिजेक्शन, रिजेक्शन, रिजेक्शन. ओ माय गॉड, सभी जगह से, सोसाइटी से रिजेक्शन, फैमिली से रिजेक्शन, बिजनेस से रिजेक्शन, जॉब से रिजेक्शन. और ये रिजेक्शंस हमारे दिमाग में इतना भर जाता है कि ये रिजेक्शन, रिजेक्शन, रिजेक्शन सुनते सुनते वी फील सफोकेटेड. और थर्ड वर्ड आता है सफोकेशन. वी फील सफोकेटेड. और इस सफोकेशन में दम घुटने लगता है. क्या मैं सही ट्रैक पर हूं? क्या मैं सही जा रहा हूं? क्या मैं अपने गोल तक पहुंच पाऊंगा? एम आई राइट और रॉन्ग? डू आई हैव द कैपेबिलिटीज टू रीच देयर और नॉट? ये बहुत सारी चीजें हमारे माइंड में आती हैं, और इस सफोकेशन की वजह से एक आम आदमी पहुंच जाता है डिप्रेशन में. डिप्रेशन. तो डिप्रेशन के बारे में मैं आपको अभी बताना चाहूंगा. डिप्रेशन भारत में एक बहुत ज्वलंत एक टॉपिक बन चुका है, जो आज से 20 साल पहले शायद कोई जानता भी नहीं था. 20-25 साल पहले इंडिया में डिप्रेशन क्या होता है कोई जानता नहीं था. डिप्रेशन होता ही नहीं था ना, अभी होता है. और डिप्रेशन, दिस डिप्रेशन लीड्स टू सुसाइडल अटेम्प्ट्स. व्हाई आई एम लिविंग? मैं इस धरती पर क्यों हूं? बहुत सारे सवाल मन में आते हैं. और मैं आपको बताना चाहूंगा, नेशनल क्राइम ब्यूरो का एक स्टैटिस्टिक्स है कि 2021 में भारत में 1.5 लाख लोगों ने सुसाइड किया. कैन यू टेल मी, जितने लोग सक्सेसफुल हैं, खुश हैं, हैप्पी हैं, अपनी जिंदगी से फुलफिल्ड हैं, उनमें से कितने लोग सुसाइड करेंगे? नोबडी. सुसाइड सिर्फ वही करेगा जिसको कहीं ना कहीं अपनी लाइफ के किसी एस्पेक्ट में कोई कमी दिखाई दे रही है. और इसके बाद ये विशियस सर्कल है हमारा. दिस इज द विशियस सर्कल ऑफ नेगेटिव DRS. सभी लोग फंस रहे हैं, और इसकी स्टार्टिंग होगी डिस्ट्रैक्शन. डिस्ट्रैक्शन. आइए एक वेब सीरीज देखें. देखिए ना, किसने रोका? लेकिन ये वेब सीरीज आपको आपके गोल्स के पास ले जा रही है या आपके गोल से दूर ले जा रही है, ये सोच लीजिए पहले. आइए आज कुछ स्क्रॉलिंग करते हैं. बिल्कुल कीजिए ना, जस्ट सोच लीजिए, आस्क योरसेल्फ कि यार ये जो स्क्रॉलिंग है ये आपको आपके ड्रीम्स के पास ले जा रही है या दूर ले जा रही है. आस्क योरसेल्फ. और ये विशियस सर्कल शुरू होगा डिस्ट्रैक्शन से. लेकिन अगर हमें सक्सेसफुल होना है, और जो कि हम सभी लोग चाहते हैं कि हम सक्सेसफुल हो, हम क्या कर सकते हैं? वी हैव टू जंप टू पॉजिटिव DRS. नाउ व्हाट इज पॉजिटिव DRS? पॉजिटिव DRS इज डेडिकेशन. यस, डेडिकेशन. मुझे डेडिकेटेड होना है अपने ड्रीम के लिए, मुझे डेडिकेटेड होना है अपने फैमिली के फ्यूचर के लिए. वो जब तक 100% डेडिकेशन आएगा, यू नो, ये डेडिकेशन, दिस डेडिकेशन विल फाइट विद डिस्ट्रैक्शन. दिस डेडिकेशन इज द राइट आंसर फॉर डिस्ट्रैक्शन. और ये जो डेडिकेशन है, ये जब आपके अंदर आता है, आना शुरू होता है, देन यू स्टार्ट टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी. देन R इज रिस्पॉन्सिबिलिटी. यू नो रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? व्हाट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी? हम में से हर आदमी इसको लेने से डरता है. हमें सब कुछ चाहिए इस दुनिया में, लेकिन हम जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते. वी वांट फ्रीडम, वी डोंट वांट टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी. बट एट द सेम टाइम एवरीबॉडी वांट्स टू बिकम सक्सेसफुल. और ये हो नहीं सकता. इफ यू आर नॉट रेडी टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी, यू कैन नॉट बिकम द सक्सेसफुल पर्सन. नाउ ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी कहां से? ये जिम्मेदारी, ये ओनरशिप लेनी होगी. मुझे मेरी जिंदगी की ओनरशिप लेनी होगी. आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर माई लाइफ. मुझे एक जिंदगी मिली है, अगले जन्म में ऊपर वाला मुझे क्या बनाएगा मैं नहीं जानता. मुझे सिर्फ एक जिंदगी मिली है, और इस एक जिंदगी में मुझे वो सब करना है जो मैं चाहता हूं. आई हैव टू, आई वॉन्ट्स टू, आई विल. आई एम टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी. और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी जब आप लेते हैं तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको पहुंचाती है सरेंडर. वाओ, सरेंडर.
समर्पण, समर्पण, अपने सपने के प्रति समर्पण, परमात्मा के प्रति समर्पण। आप जानते हैं हिंदू धर्म में मोक्ष पाने के लिए शुरुआत यहीं से होती है, समर्पण, चाहे कुछ भी हो जाए। और इस समर्पण से एक शब्द हमारे सामने आता है जो मेरी जिंदगी में सबसे पावरफुल शब्द मैंने सीखा प्रैक्टिकली, जब मैं टेलर था, जब मैं ट्रक ड्राइवर था, जब मैं इंटीरियर डिजाइनर था, जब मैं मॉडलिंग करता था, जब मैं लोगों के घरों में पीओपी का काम कराता था, जब मैं कारपेटिंग कराता था, मेरे सामने एक ही चीज थी, कम व्हाट मे, कम व्हाट मे। और ये है सरेंडर, चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे मेरे ड्रीम तक पहुंचना है, मुझे मेरे सपने तक पहुंचना है। आई एम गोइंग टू बिकम सक्सेसफुल, आई एम फॉर दिस, मेरा जन्म इसी के लिए हुआ है, कम व्हाट मे। और ये तीन शब्द जो हैं हमारी जिंदगी को बदल देते हैं। कम व्हाट मे, आई एम रेडी, कम व्हाट मे, आई एम प्रिपेयर्ड, कम व्हाट मे, आई एम गोइंग टू बिकम सक्सेसफुल, कम व्हाट मे, दिस ड्रीम इज फॉर मी, ये सपना मेरे लिए ही तो है, कम व्हाट मे। और दोस्तों ये दोनों सर्कल्स आपके सामने हैं, ये दोनों सर्कल्स, नेगेटिव डीआरएस एंड पॉजिटिव डीआरएस। नाउ हाउ वी कैन स्विच आवर माइंडसेट, हाउ वी कैन स्विच फ्रॉम नेगेटिव डीआरएस टू पॉजिटिव डीआरएस, एंड द सिंपल वर्ड इज व्हाई। व्हाई, only one word connects negative DRS to positive DRS, and that is why. Why I want to become successful. You have to find out a strong reason. A strong reason why you want to become successful. Only this single word can change the mindset. This single word can change your life. Why? Why you want to become successful? What is the reason behind it? Why you want to become different, to be a different person, a different personality? What is the reason behind it? And if you have a strong reason, definitely you are going to shift your equation. And if you will shift your equation from negative DRS to positive DRS, you will be on the top of this world. You are born to be on the top. आप बने हैं, परमात्मा ने हम सबको बनाया है सक्सेसफुल होने के लिए। सिर्फ समस्या यहां पर है कि हम नेगेटिव डीआरएस में फंस के भूल जाते हैं अपने सपनों को, छोड़ देते हैं अपनी हिम्मत, छोड़ देते हैं अपनी कोशिश। जब रिजेक्शंस मिलती हैं तो टूट जाते हैं। हमें यह नहीं पता कि इक्वेशन कैसे बदलेगी। इक्वेशन बदलनी है सिर्फ एक चीज, व्हाई आई स्टार्टेड दिस जर्नी, व्हाई आई एम ऑन दिस अर्थ, व्हाई दिस ड्रीम। और दोस्तों जिस दिन ये आंसर आपके पास आ जाएगा, यू विल बी अ विनर, यू विल बी अ विनर। और मैं जानता हूं आप में से हर व्यक्ति के सपने पूरे होंगे, जैसे मेरे हुए। एक टेलर से लेकर एक इंटरनेशनल ट्रेनर तक, ये सब यात्रा एक शब्द से शुरू हुई, व्हाई। चेंज योर व्हाई एंड चेंज योर लाइफ। थैंक यू।